बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट वॉइस टीवी उर्दू पर। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज की बड़ी बड़ी और अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इब्तिदा आज उलमा की उस कॉन्फ्रेंस से, उलमा की उस मीटिंग से करते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि शिया सुन्नी मामलात को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर बयानात और जवाबी बयानात का सिलसिला शुरू हो गया था, उस पर काबू करने के लिए आज मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ उलमाई किराम या मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का ये मीटिंग श्रीनगर के अंदर मुनक़द हुई। और इस मीटिंग में जो सदारत की है वो मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने की है। और इस मीटिंग के अंदर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम और देवबंद के मुफ्ती रहमतुल्लाह कासमी साहब, जमात अहले हदीस के मुफ्ती याकूब बाबा, कारवानी इस्लामी जम्मू कश्मीर के गुलाम रसूल हामी, अंजुमनी शरीशियाँ के आगा सईद हसन और आगा सईद मुजतबा, अंजुमनी शरीशियाँ शरीयत आबाद बडगाम के आगा सैयद मोहम्मद हादी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मसरूर अब्बास अंसारी भी तस्वीरों के अंदर आप खुद देख सकते हैं। एक अहम मीटिंग थी, क्योंकि आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले जो खानकाए मौला श्रीनगर के अंदर आज़ादारी हुई है और उस आज़ादारी के मामले के बाद जो कुछ बयानात सामने आए और उस पर जो मुख्तलिफ रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिएक्शंस आए हैं, उसी को देखते हुए आज मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जानब से ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। हालांकि मीर वज़ीर और उनके जो साथी उलमा हैं वो काफ़ी वक्त से जो मुसलमानों के अलहदा ग्रुप है उनके दरमियान इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इख्तिलाफात से दूर रहने की हर किसी को तजवीज़ दे रहे हैं। वहीं पर आज की ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल तस्वुर की जा रही है। हालांकि अभी भी ये मीटिंग जारी है, लेकिन अभी तक जो बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है मेरे पास वो ये है कि 4:30 बजे मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मीडिया से बात भी करेंगे। श्रीनगर की जो निगीन रेजिडेंस है मीर वज़ीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की, वहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस उलमा जिसे हेड कर रहे हैं मीर वज़ीर मौलवी उमर फारूक, वो इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। ये अभी ज़राए के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि अभी ठीक 22 मिनट के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर हो सकती है। और इसमें क्या कुछ होगा, फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मौजूद है। फैसल, अगर अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, क्या ये मीटिंग खत्म हुई या अभी भी जारी है? जब तक फैसल के साथ राब्ता हो पाता है, आपको बताते चले कि सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि इतिहाद को बरकरार रखा जाए, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि शिया और सुन्नी बरादरी जो है उनके दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, जो इख्तलाफात है उनको दूर किया जाए, या जो पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें ऐसी जो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में पेश की गई है, वो ऐसे मामलात अगर पेश आए तो उसको कैसे कूप अप किया जाए ताकि इससे तूल न मिले, सिर्फ इस मकसद से कि यहाँ पर अमन जो है वो कायम रहे, वो माना जा रहा है कि आज की इस मीटिंग का बुनियादी मकसद था। फैसल रियाज इस वक्त मेरे साथ है। फैसल, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है की जाएगी मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जानिब से, सिर्फ जो मजहबी मामलात है उसको लेकर। और क्या अभी भी ये मीटिंग जारी है और क्या कुछ इस मीटिंग से अभी तक निकल के बाहर सामने आया है? देखिए हिलाल, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तरफ से बुलाई गई थी। जिस तरीके से आपने भी आगाज में कहा कि पिछले कई दिनों से जब से मुहर्रम उल हराम स्टार्ट हुआ है, तब से कहीं ना कहीं जो आपसी बयानात में जो है इजाफा हुआ है। पहले एक आलिम बयान देता है, उसके बाद उसके जो है काउंटर में दूसरे मसले का जो उलमा है वो बयान देता है, तो इसे कहीं ना कहीं एक सेक्टेरियन इशू बन चुका था। और उसके साथ जो खानकाए मौला में भी एक वाकया पेश आया था जिसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे शेयर किए गए थे, और एक मजम्मती बयान भी एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दी गई थी और कहा गया था कि जो खानका है उसको गुस्ल दिया जाएगा क्योंकि वहां पे कुछ लोगों ने जाके जो है मर्शिया खानी की है। तो उस पर कहीं ना कहीं जो शिया मजहब के साथ जो ताल्लुक रखने वाले उलमा है उन्होंने काफी ज्यादा अमल किया था। हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था, मजलिस अहले सुन्नत का नाम दिया गया था, उन्होंने उन बयानातों की तरदीद की थी। तो उसके बाद ही जो आगा सईद हसन है उसके साथ जो मीर वज़ीर मौलवी उमर फारूक है
उनकी आपस में टेलीफोनिकली बात हुई थी और जो सारा मामला था उस पर बातचीत हुई थी। तो अब हालात को जो है काबू में रखने के लिए और किसी तरह की कोई सेक्टेरियन वायलेंस को रोकने के लिए जो है आप ये मीटिंग आज बुलाई गई है। और जितने भी उलमा है जम्मू कश्मीर के, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मजहबी या मसलकी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी, उनके सरबराह वहाँ पे मीरवाइज मंजिल में मौजूद थे। चाहे वो अंजुमन शरीफ शिया की बात हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात हो, कारवान इस्लाम की बात हो, या आगा सईद हादी हो, जो बड़े आलिम दीन है शिया बरादरी के, उसके साथ साथ गुलाम रसूल हामी है, या तहरीक सौत अलिया के आलिम है, वो यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं जो मीरवाइज कश्मीर उनकी तरफ से यही जोर दिया गया है कि जो बयानात लगातार सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हैं, या जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि एक आपसी इख्तिलाफात जो है अब ज्यादा बढ़े, आपसी इख्तिलाफात को दूर करना है, ये मीटिंग का आज का एजेंडा था। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में ये मीटिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती याकूब बाबा भी यहाँ पर नजर आए। हालांकि बहुत कम मुत्तहिदा मजलिस उलमा की ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में उन्हें देखा गया, लेकिन इस बार इस एक अहम और हसास और संजीदा जो इशू है उसको लेकर जमीयत अहले हदीस भी आज की इस मीटिंग में यहाँ पर जो है देखे गए। उधर जम्मू के उधमपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और अफसोसनाक खबर भी है, क्योंकि यहाँ उधमपुर के अंदर जो MES का गैस प्लांट है वहाँ से जो है गैस खारिज होने के नतीजे में यहाँ कुछ बच्चों को जो स्कूल यहाँ पर है उन्हें घर रवाना किया गया है। दरअसल यहाँ पर उधमपुर के अंदर जो MES का प्लांट है, जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसी के आसपास जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर 2000 के करीब बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है ज़ेर तालीम है। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन के लिए क्लोरीन की गैस है वो खारिज हो गई है, जो फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है, उसी में लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो दम जो है घुट रहा था, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। अमित कुमार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अमित कुमार से हम राब्ता कायम करें, पहले यहाँ पर जो लोग थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें क्या कैसी तकलीफ जो है उठानी पड़ी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेर तालीम थे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। काउंसलर हैं, नाम बताएं प्लीज। सर मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं वार्ड नंबर 20 का एक्स काउंसलर हूँ। तो आज यहाँ पर कुछ देर पहले मुझे जो है MES के एक सीनियर ऑफिसर हैं उनकी तरफ से फ़ोन आता है कि यहाँ पर जो है हमारे फिल्टर प्लांट के अंदर क्लोरीन गैस जो है ये लीक हो चुकी है और यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में कुछ स्कूल हैं, तो लिहाजा आप अपने उन स्कूलों को इंटीमेट करें, सराउंडिंग एरिया के लोगों को इंटीमेट करें कि यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो लीक हुई है और आप अपने आप को यहाँ से किसी तरीके से सेफ जोन में पहुँचाएँ। तो मैंने उसी वक्त कॉमन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया कि सर यहाँ पर क्लोरीन गैस लीक हो गई है। तो मैं सुमन सिन्हा, प्रिंसिपल कॉमन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमें मतलब पेरेंट्स की कॉल आई कि गैस लीक हो रही है, तब तो हमें ऐसे स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन उतना। और ये बताओ क्या हुआ था, अभी आपका क्या हाल है, नाम बताओ आपका। मेरा नाम रंजीत यादव है। कहाँ के रहने वाले हो, क्या बात हुई थी पुत्र, पूरी बात बताओ। करेंगे अमित कुमार हमारे नुमाइंदे जो हमें अपडेट करेंगे कि अभी स्टेटस क्या है। अमित, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से, क्योंकि क्लोरीन की गैस यहां पर खारिज हुई जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हुई है और उसके बाद यहां स्कूल के अंदर छुट्टी कर दी गई है। अभी क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी हिलाल, ये उधमपुर का संगूर इलाका है जहां पर MES का एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहां पर एक जो क्लोरीन गैस सिलेंडर है वो अचानक से लीक हो जाता है। उसके बाद जो आस पड़ोस के जो स्कूल है उनके बच्चों को थोड़ा दम घुटने की शिकायत होती है और उनके छाती में दर्द जो उन्हें महसूस होता है, जिसके बाद जिस तरह अभी प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया कि सेना के अधिकारियों ने भी इस बात की इत्तला दी। उसके बाद फौरी तौर पर जो आसपास के स्कूल है उन्हें छुट्टी कर दी गई, बच्चों को वहां से रवाना कर दिया गया और आसपास के इलाके को खाली करवाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये जो क्लोरीन गैस रहती है इससे सांस जो है वो रुक जाती है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन समय पर एक्शन करने से इस बड़े हादसे को जो है वो फिलहाल रोक लिया गया है। फायर एंड इमरजेंसी विभाग के दमकल विभाग की गाड़ियां इस पर घटनास्थल पर है, एम्बुलेंसेज वहां पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अधिकारी
वहां पर है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में किया गया है, लेकिन अभी भी जब तक इस गैस का पूरा जो रिसाव हुआ है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक खतरा जो है वो बना रहेगा। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी विभाग के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और जैसे ही जो गैस फैली हुई है उसका थोड़ा सा प्रकोप कम होगा तो वो इस सिलेंडरों को किसी सेफ जोन में जाकर पानी में डिफ्यूज कर देंगे। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार जानकारी देने के लिए। फिलहाल यही है कि सूरत हाल काबू में है, लेकिन अभी भी खतरा मुकम्मल टला नहीं है और इस वाले से जो कंसर्न टीम्स हैं, जो टेक्निकल टीम्स हैं, वो सूरत हाल का जायजा भी ले रही हैं। अगली खबर में बढ़ते हैं राजौरी की तरफ, क्योंकि राजौरी के अंदर आज एक बार फिर से हमलावरों ने हमला किया और विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर के घर पर भी यह हमला हुआ है, जो हमें खबर मिल रही है। जी हां, राजौरी के खवास इलाके में आज अलग सुबह ही विलेज डिफेंस कमेटी के एक मेंबर के घर और एक फौजी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, जो इतलात जराये के हवाले से मिली है। इतलात के मुताबिक दोनों हमलों का फौज की जानब से बर्वक्त जवाब देते हुए इन हमलों को नाकाम भी बनाया गया है। ताहम इस दौरान एक फौजी एहलकार और एक वीडीसी मेंबर के जख्मी होने की इतला है। इतलात के मुताबिक वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार को हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चले कि वीडीसी के रिश्तेदार जो है उसके जख्मी होने की इतला है और अभी भी फौज और फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को कॉर्डन में रखा गया है और सारी सूरत हाल पर फौज और फोर्सेस की मुकम्मल नज़र भी है। आपको ये भी बताते चले कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जम्मू के अंदर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वाक़ात जो है काफ़ी तूल पकड़ रहे हैं, चाहे डोडा हो, कुटवा हो, और अब राजौरी के अंदर इस तरह के वाक़ात ये संकेत दे रहे हैं, ये इशारे दे रहे हैं कि जम्मू के अंदर अभी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है किस कदर बढ़ गई है। हालांकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानब से वक्त की सरकार पर यह तनकीद भी की जा रही है कि आप अगरचे दावे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल काबू के अंदर है, पुरअमन सूरत हाल है, तो फिर इस तरह के वाक़ात ऐसे इलाकों के अंदर जहां कभी मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, आज वहां पर न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि फोर्सेस और फौज को नुकसान भी हो रहा है। इस हवाले से वक्त की सरकार को ये तनकीद के जो तीर हैं वो भी झेलने पड़ते हैं। आज सुन रहे थे कि यहाँ जिंदा इलाका चौकी के पास फायरिंग जारी थी और पुलिस वाले, आर्मी वाले वहाँ तैनात हैं, तो हम सुन रहे थे बाज। तो ये अगली खबर का कोई पता नहीं है हमें कि क्या हो रहा है, कितना कुछ हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप भी तो पूरी तरह करने में लगा। हम आर्मी के साथ हैं। हाँ, आर्मी के बगैर हम रह नहीं सकते। आर्मी ना हो तो हम कैसे जी सकते। तो कितना दहशत का माहौल है इसमें? दहशत का माहौल नहीं तो और क्या है। तो कब से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं? सुबह 4 बजे से। क्या पहले भी यहाँ पे इस तरह के? यहाँ भी पहले 2003 में हुआ था कांड। यहाँ हमें गए थे, पहले हम चौकी में गए थे, गन्ने लेके हम गए थे चौकी के पास। आर्मी वालों ने हमें मांगी थी गन्ने, तो अपनी गन्ने साफ सूफ करके रखनी। तो कुछ ही टाइम भी आपको बुलाया जा तो या कहीं भी ये हमला हो सकता है। आप ही लोग वहाँ के काफ़ी सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इधर डॉक्टर महबूब बेग जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एसपीओज का जिक्र किया है। डॉक्टर महबूब बेग ने संगीन नवियत के इल्ज़ामात लगाए हैं एसपीओज की रिक्रूटमेंट को लेकर। डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू के 4 अजला जिसमें उधमपुर, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन 4 इलाकों के अंदर अगरचे एसपीओज की जो भर्ती अमल है वो शुरू की गई है, ताहम यहाँ पर कानून और जो तकर्रुरी के लवाज़मात हैं उन्हें बालाई ताक रखा गया है। डॉक्टर महबूब बेग का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया गया है जो मखसूस
अफराद को दिया जाता है, मखसूस इलाकों के अंदर दिया जाता है, और जो उस फॉर्मेट को फिलअप करते हैं फिर उन्हीं को ये एसपीओ की नौकरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जो इसके लिए सेट प्रोटोकॉल होता है रिक्रूटमेंट का, वो यहाँ पर बालाई ताक रखा गया है। डॉक्टर महबूब बेग ने यह भी कहा है कि अगरचे इन 4 अजला के अंदर या किसी और जगह पर अगरचे किसी एसएसपी ने ये कोशिश भी की थी कि इन पोस्ट को एडवर्टाइज किया हो, लेकिन फिर उन्हें पनिशमेंट के तौर पर ट्रांसफ़र करके सेल में रखा गया है। डॉक्टर महबूब बेग पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पीएसओज की, एसपीओज की रिक्रूटमेंट करेंगे, अच्छी बात है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए, कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज है सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके जमाने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेट में आ गया, वो भी लपेट में आ गया। कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा। अब ये फॉर्मेट किसने भरना है, किसको देंगे, उसी को भरना होगा और वही देंगे। पहले मुझे बता दीजिए, ये समझा दीजिए, क्या मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज में ही बेकारी बेरोजगारी दूर करनी है? क्या अब ये इंसेंटिव है लोगों को कि आप जिस एरिया में मिलिटेंसी होगी, जिसमें अनकाउंटर्स होंगे, जिसमें दिन दाड़े हमारे जवानों को मारा जाएगा और बाकी भी जो सिविलियंस डेथ्स होती हैं, वो उन्हीं एरियाज में ये लोग बेकारी बेरोजगारी दूर करेंगे। तो इसलिए हमारी तरफ से मुझे महबूबा जी ने। चलिए अगली खबर में बात करते हैं बलिदान स्तंभ की, जो श्रीनगर के प्रताप पार्क के अंदर बनाया जा रहा है। हालांकि ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है, एक अहम प्रोजेक्ट है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से मंसूब इस बलिदान स्तंभ की तामीर जो है अभी भी मुकम्मल नहीं हो रही है। हालांकि आपको याद ही होगा कि लालचौक के अंदर स्मार्ट सिटी का बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन भी हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने किया था, लेकिन उसके बाद जो बाकी मादा काम है वो अभी भी तश्ते तकमील है। आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जो कि स्मार्ट सिटी के चेयरमैन भी है, और उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी डॉक्टर अवैस, जो कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, दोनों वहाँ पर गए थे, कामकाज का जायज़ा लिया। उनसे मीडिया ने सवालात पूछे कि इनॉग्रेशन तो हो गया, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। आखिर इस डिलेइंग मामले का मतलब क्या है, वजह क्या है, उस पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है विजय कुमार बिरदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। डेडलाइन है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट ये मैं चेयरमैन स्मार्ट सिटी हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे पे बनती है कि जो जिस स्पीड से काम होना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए। एक अब रीज़न इसके जो रहे हैं, ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्टर था जो उनका इंतकाल हो गया, काफ़ी यंग थे, तो उसकी वजह से इसमें
कुछ इश्यूज़ रहे, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, आप जानते हो इसको। तो इसको पूरे हाईएस्ट लेवल पे ही मॉनिटर किया जाता है, तो इसको टाइमली कंप्लीट करें और 15 अगस्त से पहले हम इसको लोगों के लिए डेडिकेट कर पाएँ। ये एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन है क्लियर कट, तो उसी को ही देखते हुए आज यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर पाएंगे। सही कहा, देखिए उसमें जो जनरली अब वो आपके नए शेप पे आने लग गए हैं। अब आपको रैनावाड़ी का रोड जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा, जो बीच में पोल्स है वो भी अब हटने लग गए हैं। मैक्डमाइज जो जहाँ होना है वो हो गया है। आपका गोजवारा रोड हो या इसके अलावा भी जो टेबल टॉप्स जहाँ बननी थी, या निसात जो पहले था, अभी तो आप भी मानेंगे कि निसात में पहले और आप जो आज से 2 महीने पहले आपको जो लगता होगा या 1 महीने पहले लगता होगा, आज ऐसी स्थिति नहीं है। सो वी आर ऑन इट। अगली खबर में बात दूध पथरी का करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दौरान शब आग की एक वारदात में 16 के करीब जो टी स्टॉल्स थे वो जलकर खाकस्तर हुए। तस्वीरों में आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालत क्या हुई है, क्योंकि गरीब लोग इन टी स्टॉल्स को लेकर अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे, लेकिन यहाँ पर दौरान शब ये आग लगी है। हालांकि आग लगने के वजूहात क्या है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और इन मुतासरीन के साथ जब बात हुई है तो उनका कहना है कि यहाँ पर हालांकि शायद एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं चाहती थी कि यहाँ पर उन्हें रखा जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने उन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दी, लेकिन फिर यहाँ पर ये आग की वारदात हुई है। वजूहात क्या है वो खुदा जाने। पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ आकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और वाक़े की निस्बत मामला भी दर्ज कर लिया। बजे 2-3 नार अत तो अस लग मगर पता कि पत लग पता तोतान टूल आम सारी अत नार जबरदस्त वलने, तो मगर अत टूलस नार ये ब्या टॉपस पे आमित दोशवे टूल साइडो कोर नार कवर यमो ना ये बिजली हिसाब ये सही नार हे अत जहिर पे रूद गैस मचन मसला अत कमर्शियल मच अत रेगुलेटर कड़ित तो अस ना फिक्र तरह ये नार लोग तो लोग ब्रो कोशिश करान ये मान चाय वाले तुलने खतर अस द्राय ओतर ते नोटिस तो पे शुक्र गुजार ये मान DC सोब IGM सोब यमो सपोर्ट कोर अत दोपन गरीब बिचार पन रोजगार पकना अत मा करू कह, मगर अस ना पूछ तुलनस कि लास्ट सुनुक डिजाइन पे रो कम कोर दुश्मनों कोर कम कोर तो सुनुक मकल मसला गो सोरी ये घर ती गो सोरी नुकसान समार गई मकले गैस मच मकले कमर्शियल शीट 5 तकी टूल जनाब बान ऊट सामान तो शुरा टी स्टॉल सर आग ये 8-7 तो बे 9 अपील कर अगर यो इंसाफ अस पे तो अत मत अगर न यो इंसाफ मंगान बाकी वन कह वो पे पे पथरान दित क्या मकलो सोरी अस घर तुन कि दुबार हेको ये खड़ा कर। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।